जय श्री कृष्णा। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहे। फाल्गुन मास महात्म्य में आज सुनिए आगे की कथा। एक समय श्री सूत जी को नैमिषारण्य तीर्थ में बैठा देखकर सौनक आदि महर्षियों ने बड़े हर्ष से जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया। फिर जब वे सभी तपस्वी महात्मा बैठ गए तब उनके बताए हुए आसन पर सूत जी भी विनय पूर्वक विराजमान हुए। उन ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों का नाश करने वाली कोई पुण्यतम कथा भी कहिए। श्री सूत जी कहने लगे कि मैं श्री सरस्वती जी, गणेश जी तथा संपूर्ण देवताओं के युगल चरणाविंद को नमस्कार करके और सबके नियता धर्म स्वरूप परमेश्वर के चरणों में मस्तक झुकाकर उन सब की कृपा से तीर्थों के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी राजा युधिष्ठिर के दरबार में आए। उनके आने का समाचार सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। भीमसेन आदि सभी भाई धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उठकर खड़े हो गए। फिर युधिष्ठिर ने सामने जाकर भाइयों सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। तब धर्मज्ञ व्यास जी ने उन्हें पवित्र और दिव्य कथा सुनाई। कथा के अंत में राजा युधिष्ठिर ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मैंने बहुत ही उत्तम कथाएं सुनी है। इस समय मैं धर्मारण्य के उत्तम महात्म्य की कथा सुनना चाहता हूँ। कृपया करके आप हमें यह कथा भी सुनाइए। तब व्यास जी कहने लगे, हे धर्मराज, धर्मारण्य अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त तथा तरह तरह की लताओं और गुल्म से सुशोभित है। यहाँ सदा ही पुण्यदायक है तथा निरंतर फलों से भरा रहता है। वहाँ पर किसी को किसी से कोई भी बैर नहीं होता। धर्मारण्य सर्वदा निर्भय स्थान है। वहाँ गौ, व्याघ्र, चूहे और बिल्ली एक साथ खेलकूद किया करते हैं। मेंढक सांप के साथ खेलता है। मनुष्य राक्षसों के साथ विहार करते हैं। धर्मारण्य महा आनंदमय, दिव्य और पावन से भी अति पावन है। स्वर्ग में देवता लोग धर्मारण्य निवासियों की प्रशंसा किया करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, मुनि, देवताओं ने उस क्षेत्र का नाम धर्मारण्य कब रखा? तब व्यास जी बोले कि राजन, एक समय धर्मराज ने बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या में लगे हुए धर्मराज को देखकर ब्रह्मा जी और इंद्र आदि सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ पारिजात वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। उनके पास पहुंचकर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उनकी स्तुति की कि हे नीलकंठ, आपके अनंत स्वरूप है, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके इस स्वरूप का यथावत ज्ञान किसी को नहीं है। आप कैवल्य और अमृत स्वरूप है, आपको नमस्कार है। देवता जिसका अंत नहीं जानते, उन भगवान शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। वाणी जिनकी प्रशंसा करने में असमर्थ है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। भगवान, आपके मन से चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। देव, आप ही सब कुछ है। आप में ही सबकी स्थिति है। इस लोक में सभी प्रकार की स्तुतियों के द्वारा स्तवन करने योग्य भी आप ही है। ईश्वर, आपके द्वारा यह संपूर्ण विश्व प्रपंच व्याप्त है। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री ब्रह्मा आदि देवता उनके आगे दंड की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान शंकर उनसे कहने लगे कि देवताओं, तुम क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, सबके दुखों का नाश करने वाले हे महादेव, धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी भारी तपस्या की है। ना जाने वे देवताओं का कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते हैं। यही सोचकर इंद्र आदि सभी देवता उनकी तपस्या से थर्रा उठे हैं।
देवेश, आप उन्हें तपस्या से उठाइए। महादेव जी बोले, देवताओं, मैं सच कह रहा हूँ कि तुम्हें धर्मराज से कोई भय करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सभी देवता उठे और भगवान शिव की परिक्रमा और बारंबार नमस्कार करके अपने अपने स्थान को निर्भय होकर चले गए। परंतु देवराज इंद्र को नींद ही नहीं आई। उनकी सुख शांति खो गई। मन ही मन सोचने लगे कि अरे, मेरे लिए तो यहाँ बड़ा विघ्न उपस्थित हुआ। धर्मराज ने मेरा इंद्रपद हड़प लेने के लिए ही यह कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी है। ऐसा विचार करते हुए इंद्र ने देवताओं से कहा कि देवतागणों, मैंने बहुत कलेश उठाकर जिसे प्राप्त किया है, उसी को धर्मराज क्या मुझसे छीन लेना चाहते हैं? यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी बोले, फिर तो हे देवराज, उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां उर्वशी आदि अप्सराओं को भेजा जाए। उन सभी को भगवान शिव की बात पर और उनके द्वारा दिए गए आश्वासन पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद भी तरह तरह के उपाय सोचने लगे। तब देवराज इंद्र ने अप्सराओं से कहा कि तुम सब लोग शीघ्र ही धर्मारण्य को जाओ और जहाँ पर धर्मराज दुष्कर तपस्या में लीन है, वहाँ पहुंचकर उन्हें इस प्रकार लुभाओ कि जिससे वे अपनी तपस्या से भ्रष्ट हो जाए, उनका ध्यान भंग हो जाए। इंद्र का यह वचन सुनकर वर्धनी नामक अप्सरा कहने लगी कि हे पाकशासन, मैं देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए ही अपनी माया तथा रूप के बल से पूरी कोशिश करूंगी। ऐसा कहकर वर्धिनी उस स्थान पर गई जहाँ धर्मराज तपस्या करते थे। वहाँ अधिकाधिक वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर अपने गालों पर रोली और बेंदी और नेत्रों में काजल लगाकर मनोहर रूप बनाकर उनके सामने गई और सबके मन को लुभाने वाला नृत्य करने लगी। उस समय धर्मराज का मन सहसा शुद्ध हो उठा। अब वर्धनी ने धर्मराज को शुद्ध सा देखकर पूछा कि प्रभु, समस्त चराचर जगत धर्म में ही स्थित है, वही साक्षात धर्म रूप होकर आप यह दुष्कर तपस्या क्यों कर रहे हैं? धर्मराज जी कहने लगे, भामिनी, मैं भगवान महेश्वर के स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, इसीलिए कठिन तपस्या कर रहा हूँ। सुनकर वर्धिनी बोली कि धर्मराज, इस तपस्या के कारण ही तो देवराज इंद्र आपसे भयभीत हो गए हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आई हूँ। वर्धनी के इस सत्य भाषण से सूर्यनंदन यमराज बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने वर्धिनी से इस प्रकार कहा कि मैं समस्त पाप कर्म दुष्ट आत्मा प्राणियों के लिए यमराज हूँ और सभी जितेंद्रीय मनुष्यों के लिए धर्म स्वरूप हूँ। वही मैं तुम्हें दुर्लभ वर देता हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब वर्धिनी कहने लगी, हे धर्मदारियों में श्रेष्ठ, मुझे लोकों के हित के लिए इंद्रलोक में स्थिरता पूर्वक निवास प्रदान कीजिए। यमराज जी कहने लगे, तथास्तु, अब तुम शीघ्रता से कोई दूसरा वर मांगो। वर्धिनी कहने लगी, महामते, इस महाक्षेत्र में इसी स्थान पर मेरे नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ हो जो सभी पापों का नाश करने वाला हो। उसमें किया हुआ दान, होम, तप और स्वाध्याय सब कुछ अक्षय हो। तथास्तु कहकर भगवान धर्मराज मौन हो गए। तब वर्धिनी ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी 3 बार परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। वहां जाकर वहां देवराज इंद्र से इस प्रकार कहने लगी कि हे देवेश, आप सूर्यनंदन यमराज से भय मत कीजिए, वे तो यश प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। ऐसा कहकर वह इंद्र को प्रणाम करके अपने स्थान को चली गई, जिसके बाद धर्मराज विधि पूर्वक तपस्या में स्थित हो गए। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ होकर अस्त्र शस्त्र और सुंदर कवच धारण करके उस स्थान को गए जहाँ की धर्मराज तपस्या में स्थित थे।
वहां पहुंचकर महादेव जी कहने लगे कि धर्मराज, तुम्हारी इस तपस्या से मेरा मन बहुत संतुष्ट है, तुम कोई वर मांगो। इस प्रकार संभाषण करते हुए भगवान महेश्वर को देखकर धर्मराज अपनी समाधि से उठकर खड़े हो गए। शुद्ध वचनों द्वारा उन्होंने लोकनाथ भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति की कि हे भगवान, आप सब पर शासन करने वाले ईश्वर हो, आपको नमस्कार है। योग रूपी आप परमेश्वर को नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपका स्वरूप तेजोमय है, आपको नमस्कार है। ध्यान करने वाले मनुष्य आपके स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करते हैं, उसके अनुरूप ही विग्रह धारण करके आप प्रकट होते हैं, आपको नमस्कार है। आप नित्य सौम्य सुख स्वरूप और श्रीहरि है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लोकपाल, आपको नमस्कार है। आप रुद्र भीम और शांत स्वरूप है, आपको नमस्कार है। हे चंद्रशेखर, आपके सभी अंगों में भस्म लगा हुआ है, आपको नमस्कार है। आपके पंचमुख और 3 नेत्र है, आपको बारंबार नमस्कार है। सर्प आपके आभूषण है तथा दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में आप धारण करते हैं। आप अंधकासुर का विनाश करने वाले तथा दक्ष के पाप को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपने कामदेव को भस्म किया, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई इस स्तुति को जो पाठ करे और पवित्र होकर तीनों काल को पढ़े और सुने, वह सभी पापों से मुक्त होकर कैलाश धाम को जाए। इस प्रकार धर्मराज जी ने प्रणाम करके जब बड़ी भक्ति से भगवान शिव की स्तुति की, तब शिव जी कहने लगे, महाभाग, तुम्हारे मन में जो कोई इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। यमराज कहने लगे, हे प्रभु, अगर आप मुझे मनवांछित वर देते हैं तो इस महान क्षेत्र में आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास कीजिए। यह स्थान धर्मारण्य के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त करे। महादेव जी कहने लगे, धर्मराज, यह स्थान प्रत्येक युग में सदा धर्मारण्य के नाम से ही विख्यात होगा। तुम्हारे मन में अगर कोई और इच्छा है तो बताओ, मैं उसे भी पूर्ण करूँगा। धर्मराज कहने लगे कि भगवान, 2 योजन विस्तार वाला यह उत्तम स्थान मेरे नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हो और यह समस्त देहधारियों के पवित्र और सनातन मोक्ष स्थान हो। महादेव जी बोले, एवमस्तु। एक अंश से इस तीर्थ में मेरी भी स्थिति होगी। तुम्हारे इस निर्मल स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मेरे नाम से विश्वेश्वर नामक महालिंग प्रकट होगा। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद वहाँ एक अद्भुत लिंग प्रकट हुआ। धर्मराज के द्वारा स्थापित किया हुआ वह लिंग धर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका स्मरण और पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मराज ने वहीं पर एक धर्मवाणी का निर्माण किया, जो बड़ी मनोरम है। अगर आप धर्मेश्वर महादेव जी के मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि 2 बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिनमें से एक हिमाचल में है तो दूसरा बनारस में है। धर्मराज जी ने वहीं पर धर्मवापी का निर्माण किया, जिसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्याधि दोष के नाश अर्थात बीमारियों के नाश और कलेश की शांति के लिए उस धर्मवापी में स्नान करके यम तर्पण करता है, उनको कोई उपद्रव्य, कोई परेशानी नहीं होती। अंतरिया, तिजारी, 4 दिनों पर होने वाला ज्वर, किसी नियत स्थान पर होने वाला ज्वर तथा शीत ज्वर आदि जितने भी रोग हैं, सभी उस मनुष्य को पीड़ा नहीं देते जो मनुष्य उस परम पुण्यमय धर्मवापी में स्नान करके शमी के पत्ते के बराबर भी पिंड दान करता है। वह गर्भवास को प्राप्त नहीं होता और महाभयंकर कुंभीपाक, रौरव्य तथा अंधतामिस आदि नरक से भी मुक्ति पा जाता है।
धर्मवापी में तर्पण करने से बहिर्षाद, अग्निस्वाद, आजाप और सोमक नामक पितर उत्तम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो माया से मोहित होकर इस क्षेत्र में अत्यंत दूषित पर स्त्री गमन तथा सोने आदि की चोरी का पाप करते हैं, वे सभी नरक में पड़ते हैं। दूसरे क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्मारण्य में नष्ट हो जाता है, किंतु धर्मारण्य में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। पुण्य पाप या जो भी कुछ भी शुभारंभ कर्म होता है, वह सब 100 वर्ष तक यहाँ नित्य बढ़ता रहता है। मन में कामना रखने वालों के लिए यह पवित्र तीर्थ कामदायक है। योगियों के लिए यह मुक्तिदाता, सिद्धियों के लिए सदैव सिद्धिदायक बताया गया है। आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में ज़रूर सुनिए। अगर आपको आज की कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।